महाकवि श्री भवभूति प्रणीत उत्तर रामचरितम प्रथम अंक है। आज हम महाकवि भवभूति के द्वारा रचित उत्तर रामचरित महानाटक का आज प्रथम अंक प्रारंभ करेंगे। महाकवि द्वारा रचित उत्तर रामचरित नाटक भगवान श्री राम के उत्तर कांड का वर्णन इसमें किया गया है। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रंथ के आरंभ में विघ्न विधातार्थ विनाशनार्थ नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हुए महाकवि भवभूति कहते हैं कि हम सर्वप्रथम अपने पूर्ववर्ती काव्यकारों व्यास, वाल्मीकि आदि को नमस्कार करते हैं। तदनु यह प्रार्थना करते हैं कि हम उस वाग देवता सरस्वती को प्राप्त करें जो कि परमात्मा का अंश रूप सनातनी और अमृत तुल्य रसवती है, जिसमें कि हमारे अंतःकरण का नवोद भावनाओं एवं अर्थों का परिस्फुरण हो सके और निर्विघ्नता पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति भी हो सके। प्रथम श्लोक में कहा गया है, जो मंगलाचरणात्मक है, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विंदेम देवता वाचम अमृता आत्मनः कलाम। कि पूर्वेभ्यः कविभ्यः, पूर्ववर्ती प्राचीन अर्थात व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास आदि जितने भी कवि हुए हैं उन सबको नमो वाकम, मैं वाणी से नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करके आत्मनः कलाम अमृताम, परमात्मा की अंश रूप अमृताम, जो अमर कर देने वाली ऐसी अमृत तुल्य, जो वाचम अमृताम, जो वाणी है उनकी, ऐसी देवताओं की वाणी को, वाग देवताओं को जो हम विंदे में विशेष रूप से प्राप्त करें, इदम प्रशास्महे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ वाणी के देवता से प्रार्थना की गई है और पूर्व के सभी कवियों को नमस्कार करते हुए इस ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति और निर्विघ्नतापूर्ण सभी जो परमात्मा के अंशभूत सभी व्यक्ति हैं उनकी भी मंगल कामना यहाँ पर की गई है। भारतीय संस्कृत साहित्य की परंपरा रही है कि हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व उसके सभी जो भी उसके दर्शक हैं, जो सामाजिक हैं, जो उसका रसास्वादन करने जा रहे हैं, उन सभी की मंगल कामना यहाँ पर की गई है। तो ऐसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण के द्वारा महाकवि भवभूति ने इस उत्तर रामचरितम नाटक का प्रारंभ किया है। दूसरा श्लोक है, यम ब्रह्माण्डमियं देवी वाग्वश्येवानुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते। यहाँ पर सूत्रधार नांदी पाठ का प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि नांदी के बाद में कि यम ब्रह्माण्डमियं देवी, जो ब्रह्मा से उत्पन्न जो देवी है, वाग्वश्येवानुवर्तते, वाक मन वाणी, जिसके वशीभूत होकर के उसका अनुवर्तन करती है, उसकी परंपरा का पालन करती है, ऐसे उत्तरम रामचरितम, ऐसे उत्तर रामचरित महाकाव्य को तत्प्रणीतम प्रयोक्ष्यते, यहाँ हम प्रयोग के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। नांदी पाठ के बाद सूत्रधार जो है वो नट आता है और रंगभूमि में प्रवेश करता है और कहता है कि यहाँ पर हम उत्तर रामचरित महाकाव्य का प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे ब्रह्मा की पुत्री जो देवी वाणी सरस्वती है, वो जिस तरह से वाणी उसका वशीभूत होकर के अनुवर्तन करती है, उसी प्रकार से भवभूति का यह उत्तर रामचरित नाटक जो है यहाँ पर प्रयोग के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। हम यहाँ पर केवल गद्यात्मक शैली का प्रयोग, गद्यात्मक भागों को छोड़ करके केवल श्लोकों का वाचन जो है वो अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो
नट प्रवेश करता है सूत्रधार के बाद में और कहता है वशिष्ठाधिष्ठित देव्यो गता रामस्य मातर है अरुंधतीम पुरस्कृत्य यज्ञे जामातु आश्रमम। वह नाटक की कथा वस्तु को प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर आगे किया गया है कि वशिष्ठाधिष्ठित महर्षि वशिष्ठ के द्वारा अधीक्षित संरक्षित रामस्य मातर है, राम की जो माताएं कौशल्या आदि देवियां अर्थात कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी आदि जो देवियां हैं वो अरुंधतीम पुरस्कृत्य अरुंधति को आगे करके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जामातु आश्रमम अपने जामाता ऋषि श्रृंग के आश्रम में गई हुई है। तो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि सूत्रधार आता है और कहता है कि अभी जो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है उसमें सर्वप्रथम यही दिखाया है कि महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति के साथ में राम की तीनों माताएं, माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा जो है वो अपने जामाता के आश्रम में जो महर्षि ऋषि श्रृंग हैं उनके आश्रम में गई हुई है। उत्सव बंद होने का कारण यहाँ पर बताया गया है कि वशिष्ठ के संरक्षण में अरुंधति देवी आदि सम्मिलित होकर के समस्त ऋषि श्रृंग के आश्रम में यहाँ पर प्रस्थान कर गई है। तभी सूत्रधार प्रवेश करता है और पुनः सूचना देता है कि कन्याम दशरथो राजा शांता नाम व्यजी जनत अपत्य कृतिकाम राज्ञे रोम पादाय ताम ददौ। अब यहाँ पर एक प्रसंग जो है वो अधिकांशतः रामायण आदि में प्राप्त नहीं होता है, परंतु महाकवि भवभूति ने उसका वर्णन किया है कि राजा दशरथो कन्याम व्यजी जनत, महर्षि राजा दशरथ के एक कन्या थी, शांता नाम, उसका शांता नाम था। ऐसी अपत्य कृतिकाम राज्ञे, निस्संतान राजा रोमपाद को ताम मन उस पुत्री को शांता को उनके द्वारा प्रदान कर दिया गया। तो यहाँ पर जो एक नवीन सूचना हमें यहाँ प्राप्त होती है कि राजा दशरथ के एक शांता नाम की पुत्री थी और राजा दशरथ ने शांता नाम की पुत्री को जन्म दिया था और उसको महाराजा रोमपाद की कृत्रिम पुत्री के रूप में प्रदान कर दिया गया था। तो विभांड नामक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग मुनि थे, उस शांता से उसका विवाह कर दिया गया था और ऋषि श्रृंग ने 12 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ का प्रारंभ किया था और उनके अनुरोध से पूर्ण गर्भ वाली भी सीता को छोड़ करके कौशल्या, गुरुजन, राम की सारी माताएं जो है वह ऋषि श्रृंग के आश्रम में आई हुई है, क्योंकि उनके जामाता के द्वारा एक विशेष प्रकार का यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है। तो उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वे वहाँ पर उपस्थित हुई है। तभी सूत्रधार कहता है कि सर्वथा व्यवहर्तव्यम कुतो ही अवचनीयता यथा स्त्रीणाम तथा वाचाम साधुत्वे दुर्जनो जनः। यहाँ पर कहा गया है कि सर्वथा व्यवहर्तव्यम, सब प्रकार से व्यवहर्तव्यम, व्यवहार करना चाहिए। अवचनीयता, निर्दोषता कुतः ही, कैसे संभव हो सकती है, ही क्योंकि जनः मन मनुष्य, यथा स्त्रीणाम जैसे स्त्रियों के प्रति पातिव्रत्य धर्म के विषय में, तथा वाचाम अथवा वाणी के साथ वाणी की निर्दोषता आदि जो है वो के विषय में दुर्जनः दोषदर्शी और छिद्रान्वेषी होते हैं। कि जिस तरह से निर्दोष होते हुए भी स्त्री को अपनी निर्दोषता पतिव्रत धर्म के संदर्भ में व्यक्त करनी पड़ती है, उसी तरह वाणी की साधुता, निर्दोषता, काव्य नाट्य आदि रचनाओं की निर्दोषता के विषय में भी दुर्जन जो है वो छिद्रान्वेषी ही हुआ करते हैं। तो यहाँ पर स्त्री और साधु की वाणी को की अवचनीयता के बारे में दुर्जन मनुष्य जो है वो बहुत प्रकार की बातें किया करते हैं, उसी का वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कि सूत्रधार से कह रहा है कि राजा की सर्वथा दोष रहित स्तुति पद्धति को सोच लें। इस
के उत्तर में सूत्रधार कहता है कि मनुष्य को सब प्रकार से समयोचित व्यवहार करना चाहिए। सर्वथा व्यवहारतव्यम। सर्वथा निर्दोषता कैसे संभव हो सकती है? क्योंकि मनुष्य जैसे स्त्रियों के निर्दोष होने के विषय में संदेह व्यक्त करते हैं और उनको निर्दोष होने पर भी उन्हें निर्दोष नहीं मानते हैं, उसी प्रकार वाणी अर्थात रचना विशेष की निर्दोषता के विषय में भी दोषदर्शी ही होते हैं। सर्वथा निर्दोष रचना में भी दोष देखने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद में इस श्लोक की रचना की गई है। धन्यवाद।